Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss next topic for all classes from 9 to 12th. So, as you all know, I have started a new session that is employability skill. So, before starting this lecture, firstly, I would like to inform you that I have a YouTube channel which is Danisar Tutorial. Kindly subscribe, like, share and comment. So, let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने नया सेशन शुरू किया था जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो जिसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था मैंने कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बेसिकली क्या है। जिसमें आपने देखा था कि हमारी वो क्वालिटीज़ या वो एबिलिटीज़ होती हैं जो हमको जॉब्स के लिए क्या करती है, रेडी करती है। सबके अंदर क्या है कि ये स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और साथ में मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था, जैसे कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर कितने यूनिट है, 5 यूनिट हैं। तो उसमें से फर्स्ट यूनिट अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट भी और साथ साथ में फर्स्ट टॉपिक भी। तो फर्स्ट यूनिट जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो हमारा कौन सा है, कम्युनिकेशन स्किल। तो ये स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, चाहे आप ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी जॉब के लिए, नहीं, ये ऐसे भी हमारी लाइफ में ये स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर किसी के पास ये स्किल होता नहीं, इस स्किल के ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत काम, थोड़ा नहीं यानी कि ज़्यादा ही काम करना चाहिए, सो दैट कि जब कहीं भी हमें अपनी बात रखनी हो, अपना कोई ओपिनियन रखना हो, वहाँ पर हम सही तरीके से बोल सकें और सही तरीके से हम वहाँ पर क्या कर सकें, उसको बयां कर सकें और उसके बारे में लिख सकें। तो इसलिए हमें इसके ऊपर भी क्या करना, थोड़ा गौर व फिक्र करना है, यानी कि इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन जैसे कि पहली लाइन में अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, धीरे धीरे आप ये देखते जाओ आगे, थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो भी 4-5 लेक्चर नॉर्मली हम जो क्लासेस में देते हैं, तो उन 4-5 लेक्चर्स को मिला के मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आज एक ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो आप इसको अपने शेड्यूल के हिसाब से ही इस वीडियो को देखें। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल आर दो स्किल्स विच आर नीडेड टू बी स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। यानी कि ये वो स्किल्स होते हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉपरली स्पीक करने में और राइट करने में, यानी कि बोलने और लिखने में हमें क्या है कि बड़े अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। इसलिए हमारा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन या सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो, कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वो हमारे कोई थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, हमारे कोई ख्यालात हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। या साथ साथ में जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जब भी हम क्या करते हैं, कहीं भी ऑडियंस के साथ बात कर रहे होते हैं, या जो हमारे सामने हम किसी से बात कर रहे हैं, कोशिश करना होता है कि हमने वहाँ पर उनके साथ क्या करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। या फिर उसी तरीके से हमने क्या करना है, ऑडियंस की जो ज़रूरत है उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, अपने मैसेज को कन्वे करना है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें क्या बनना चाहिए, एक इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहिए। इफेक्टिव स्पीकर मीन्स कि एक अच्छा बोलना हमें आना चाहिए, ताकि कहीं भी जब हम अपनी बात रखें वहाँ पर वो बात हम दूसरों को समझा सकें। साथ साथ में जैसे कि हमें बोलने तो अच्छा आना चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लिखने भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बनाते हैं। जैसे कि ये ऐसी एबिलिटी होती है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना होता है, सही तरीके से सुनना होता है, उसको लिखना होता है और उसके ऊपर क्या करना होता है, फिर बोलना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देयर फोर वन शुड बी अ गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी कि ये जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे अंदर क्या है, गुड रीडिंग होनी चाहिए, लिखना हमें पढ़ना हमें अच्छे से आना चाहिए, लिखने हमें अच्छे से आना चाहिए, स्पीकिंग बोलने हमें अच्छे से आना चाहिए, लिसनिंग हमने बात को भी अच्छे तरीके से सुनना है, सो दैट कि वो जो हमारे अंदर ये जो सारी चीज़ें मिलाकर क्या बना सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, आगे मैं डिटेल में और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो, पर्टिकुलरली यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसका नाम है, आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो, जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि विजिबिलिटी आप बच्चों के सामने अच्छे से रहे। तो कम्युनिकेशन कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स आर विद इन द ग्रुप टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है हमारे पास, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करना बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, या किसी दो व्यक्ति के साथ या दो से ज़्यादा लोगों के साथ, जहाँ पर कोई ग्रुप हो सकता है और उस ग्रुप में क्या हो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, मीन्स कि वहाँ पर वो जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि सामने वाले को जो भी आप बात बोल रहे हो उसे उस बात का पता लगना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड से कौन सा वर्ड निकला है, कम्युनिकेट, जिसके मायने क्या है, टू शेयर, यानी कि शेयर करना,
तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो, कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयर करना। मीन्स कि कोई भी आपके पास आपकी कोई फीलिंग है, आपके कोई थॉट्स हैं, कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, उसको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी दूसरे बंदे के साथ, या फिर दो से ज़्यादा कोई इंडिविजुअल्स वहाँ पे होंगे, या कोई ग्रुप हो सकता है। नॉर्मली जैसे हम आपको क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, वहाँ पर क्या होता है, बच्चों का ग्रुप होता है, तो हम आपको क्या करते हैं, वहाँ पे लेसन देते हैं। दैट इज़ व्हाट, वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। मैं आपको मैसेज मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरी बात को समझते हो, बीच बीच में आप मुझसे कुछ पूछते हो, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये कम्युनिकेशन आपस में एक्सचेंज, जो मैसेजेस मैं कन्वे कर रहा होता हूँ, वो आपस में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी किसके रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास साथ साथ में आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है हमारे पास, कम्युनिकेशन इज ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इसको इसलिए बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक होता है गिविंग, दूसरा होता है रिसीविंग। गिविंग क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को पास करता है, और जो रिसीविंग वाली साइड होती है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये क्या होती है, आपस में चेंज होती है, जो हम यहाँ पे आपको मैं इस पिक्चर के तहत समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो, एक हमारे पास कौन है, सेंडर, और दूसरा हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, रिसीवर। तो ये सेंडर क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन किसकी तरफ सेंड करेगा, रिसीवर की तरफ सेंड करेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, गिविंग, जो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद जो रिसीवर है, ये इस सेंडर के मैसेज को देखेगा, इसको समझेगा, उसके बाद फिर यहाँ से इसको क्या करेगा, ये रिप्लाई देगा, या फिर इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो इस तरीके से क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो सेंडर का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ, और रिसीवर का काम क्या है, उसको फिर उस बात का जवाब देना, यानी कि रिप्लाई देना, किसको, सेंडर को। तो इस तरीके से हमारा क्या है, आपस में कम्युनिकेशन होता है। और ये कम्युनिकेशन जो हमारा यहाँ से हो रहा है, सेंडर की तरफ रिसीवर, रिसीवर से कहाँ हो रहा है, सेंडर की तरफ, ये किस चीज़ की मदद से होता है, कम्युनिकेशन चैनल की मदद से। अगर हमारे पास ये चैनल, ये माध्यम ना होता बात करने का, जैसे आप देखते हो, आप फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हो, नॉर्मली आप फेस टू फेस बात करते हो, तो कोई ज़रिया ही बनता है, हाँ, जिस ज़रिए के मुताबिक हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का अजाला करते हैं, हाँ, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, हम कोई, हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए ही हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर थे, ये क्या थे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक आता है आपके पास सेंडर, दूसरा कौन सा आता है आपके सामने, रिसीवर। सेंडर का काम क्या है, गिव करना, कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको गिव करना, उसको मतलब आगे सेंड करना, और रिसीवर का काम क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। देन फिर उसके बाद उसको क्या करना, उसका रिप्लाई देना, और उसका रिप्लाई इसको किसको देना है, सेंडर को रिप्लाई देना। तो ये था हमारे पास क्या, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्दर और थोड़ा सा इसको मैंने और कोशिश की कि ताकि ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे 9th वाले हैं, 10th वाले, 11th या 12th वाले, सबको ये वीडियो जो है सबके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए मैंने इसमें चीज़ें और भी ऐड की हैं। कुछ कंटेंट मैंने 9th की किताब से लिया है, कुछ कंटेंट 12th, इसी तरीके से 10th 11th, चार ही किताबों की जो भी उनमें कंटेंट दिया हुआ था, वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा उठाकर यहाँ पर उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 9th वालों के लिए, हाँ, अगर 9th वालों के लिए है तो उनके लिए सिर्फ इतना, ये वाली स्लाइड उनके लिए सफिशेंट है। बट अगर बात आती है 10th या फिर 11th या फिर 12th, उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा और डीप में जाना ज़रूरी है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये दो लाइनें देखो। कहता है कि जो स्पीकिंग है और राइटिंग है, ये क्या है, एग्जांपल है किसकी, गिविंग इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया गिविंग इन्फॉर्मेशन, हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गिव करते हैं, कि उसको सेंड करते हैं, किस चीज़ के, किस माध्यम के ज़रिए हम उसको सेंड करते हैं, या तो बोल कर या फिर लिख कर। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, किसके अंदर आते हैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। एक तो ये, दूसरा हमारे पास क्या है, रीडिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जांपल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए आपको क्या कर आना चाहिए, एक तो रीडिंग आनी चाहिए और आपकी लिसनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आपने देखा गिविंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, और इनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि एक सेंडर था और दूसरा कौन था, रिसीवर। सेंडर क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन किसको सेंड करता है, रिसीवर को सेंड करता है। देन फिर रिसीवर यहाँ से क्या करता है, रिप्लाई देता है, किसको रिप्लाई देता है, सेंडर को। रिप्लाई को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर फीडबैक बोल सकते हो। और आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि बीच में जो हमारे पास होता है कम्युनिकेशन करने के लिए जो सोर्स होता है, उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन और भी इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सेंडर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करता हूँ सो दैट कि हर कोई आप में से अच्छे से समझ सके।
तो यहाँ पर आपने देखा कि सेंडर के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है कि जब सेंडर को कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँचानी है, तो यहाँ इस चैनल में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस रहते हैं, ताकि जो मैसेज मुझे रिसीवर तक पहुँचाना है, कभी कभी हमारे पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, हमें रिसीवर तक पहुंचानी होती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, या उस वहाँ पर उनकी प्राइवेसी में कोई किसी भी तरीके की कोई रुकावट आ जाए, कोई बैरियर आ जाए। उस बैरियर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैसेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनकोडिंग। यहाँ पे इनकोडिंग का मतलब ये है कि वो जो सेंडर है वो मैसेज को किस फॉर्म में भेजेगा, इनकोडिंग के फॉर्म में भेजेगा। फिर वो जो हमारा इनकोडिंग वाला मैसेज है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से चैनल के ज़रिए, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, आगे डिकोडिंग की तरफ जाएगा। मीन्स कि जो ही रिसीवर के पास मैसेज पहुँचने वाला होगा, रिसीवर को उस मैसेज को समझने के लिए, जो एक्चुअल वहाँ से सेंडर मैसेज भेज रहा है रिसीवर की तरफ, उसको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड मीन्स कि उसको पहले उस मैसेज को समझना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, उसको रिसीव कर सकता है। यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है। या तो वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है रीडिंग के ज़रिए, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है लिसनिंग के ज़रिए। उसके बाद फिर जो रिसीवर है वो क्या करेगा, यहाँ से उसको फीडबैक देगा। और ये रिसीवर किसको फीडबैक देगा, सेंडर को, यानी कि जो उसको मैसेज दे रहा है। सपोज सेंडर ने इसको बोला क्या, सेंडर ने यहाँ से रिसीवर को क्या बोला, हेलो, फिर यहाँ से रिसीवर ने क्या बोला, उसको हाय, फिर इसके बाद उसने पूछा उसको छोड़। तो वो कैसे इस चैनल के ज़रिए क्या होता है हमारे पास यहाँ पर ये कम्युनिकेशन होती है। तो आपने एलिमेंट्स में क्या देखा, एक तो हमारे पास क्या होता है, सेंडर होता है, इनकोडिंग होती है, चैनल होती है, डिकोडिंग होती है, रिसीवर होता है, और क्या होता है हमारे पास, फीडबैक होता है। तो ये हमारे पास 6 तरह के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जो हमारे नॉर्मली कम्युनिकेशन में काम करते हैं, हमारे कम्युनिकेशंस में हेल्प करते हैं, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे तरीके से, हम स्पीक कर पाएँ, राइट कर पाएँ, उसको रीड कर पाएँ, उसको लिसनिंग कर पाएँ। तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड। और आगे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ ही और थोड़ा सा मैंने रखा है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन साइकिल बेसिकली चलता है कैसे। तो सबसे पहले आप देखते हो कौन आता है आपके सामने, सेंडर आता है। ये सेंडर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। इसको इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुँचानी होती है, रिसीवर के पास पहुँचानी होती है। वो रिसीवर के पास कैसे पहुँचा सकता है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेट। उसको कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा, उसके इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या करेगा, रिसीवर यहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। उसके बाद वो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, यहाँ से फीडबैक देगा। किसको फीडबैक देगा, इसी सेंडर को वो क्या करेगा, यहाँ से फीडबैक देगा। तो मेन जो रोल है वो यहाँ पर किस किसका है, सेंडर और रिसीवर का। किस किस का रोल है, सेंडर और रिसीवर का। तो ये जो इस तरीके से जो साइकिल बन रहा है, ये साइकिल ही हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, अलग अलग तरह की टाइप्स होती हैं। पहला जो हमारे पास है वो कौन सा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। और जो दूसरा हमारे पास है वो कौन सा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, विजुअल कम्युनिकेशन। ये 3 तरह के कम्युनिकेशन, अलग अलग 3 तरह के कम्युनिकेशन हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने यही चीज़ रखी है, इसलिए रखी है कि ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा कौन सा है, विजुअल कम्युनिकेशन। इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला आपके स्क्रीन पर है कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा आपकी स्क्रीन पर, पहला वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं और कलर चेंज करता हूँ। लिखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती है इसको शेयर हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। आगे लिखा है इसमें, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डू नॉट यूज़ द राइट वर्ड you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want। कहता है वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको क्या होगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होगी, और जो भी आप वहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो भी आप वहाँ पे बोलना चाहते हो, आप वो चीज़ वहाँ पर बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो भी हमने शब्दों का वहाँ पे यूज़ करना है, उनका इस्तेमाल करना है, वो हमारा क्या है, सही तरीके से होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी हमें वर्बल कम्युनिकेशन को भी हमने क्या है, अच्छी तरीके से समझना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 2। एक हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोकन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि यानी ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़बानी बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है आपके पास, जैसे आप फ़ोन पर बात करते हो तो वो किसके अंदर आता है आपके सामने, ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास क्या आता है, जैसे आप क्या करते हो, किसी पेपर पे लिखते हो या लेटर पे लिखते हो, नोट्स पे लिखते हो, या फिर जैसे हम क्लासरूम में किस पे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं। तो वो वाला जो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं एक दूसरे के साथ, वो किसके अंदर आता है, रिटन कम्युनिकेशन
के अंदर आता है। तो ये था आपका कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, हाँ, पहला हमने देखा कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन, या उसी का दूसरा नाम क्या है, स्पोकन कम्युनिकेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से तरह के कम्युनिकेशंस आते हैं। पहला आता है आपके पास कौन सा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि जो आप फेस टू फेस बातें करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, कोई लिखते नहीं हो, या कोई आप किसी तरीके से लेटर, या किसी तरीके से आप कोई नोट्स, या किसी तरीके से आप कोई बोर्ड पे, सिर्फ नॉर्मली आप आमने सामने किसी के साथ मिलते हो, उस तरह की जो कम्युनिकेशन है, वो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोकन कम्युनिकेशन। या फिर दूसरा आता है आपके सामने कौन सा, टॉकिंग ऑन फ़ोन, जब आप फ़ोन पर किसी के साथ बात करते हो, कोई भी पर्सनल या ऑफिशियल कम्युनिकेट आपको करना होता है, तो वो भी हमारे पास किसके अंदर आता है, स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। या फिर क्लासरूम टीचिंग होती है, या कोई बिजनेस डिस्कशन होती है, या कोई पब्लिक स्पीच होती है, ये तमाम इस तरह की जो भी हम कम्युनिकेशंस करते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पास स्पोकन कम्युनिकेशन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। ये था हमारे पास कौन सा, पहला। दूसरा हमारे पास कौन सा था, रिटन कम्युनिकेशन। ये किसके अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास कुछ दिए हैं, जैसे आप क्या करते हो, लेटर लिखते हो, कोई नोट लिखते हो, या कोई ईमेल लिखते हो, तो ये किसके अंदर आता है हमारे पास, कम्युनिकेशन। इसकी दूसरी एग्जांपल यहाँ पर लिखिए, एसएमएस। एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस। नॉर्मली जो फ़ोन में आप क्या करते हो, एसएमएस करते हो, तब आप डायरेक्ट कॉल नहीं करते हो, बल्कि आप एसएमएस या आप कोई चैट के ज़रिए किसी के साथ बातचीत करते हो, कोई कन्वर्सेशन करते हो। तो उस टाइम जब आप कोई चैट का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप कोई एसएमएस कर रहे हो, वो किसके अंदर आता है, हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, लिखा है कि कैन बी यूज टू सेंड मैसेज पर्सन आर ग्रुप यूजिंग ईमेल। जब आप कोई ईमेल्स का यूज़ करते हो, जैसे आपके पास आपके फ़ोन में जीमेल नाम की एक ऐप होती है, और जीमेल के ज़रिए आप क्या करते हो, किसी को कोई मेल करते हो, उस मेल के ज़रिए आप क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाते हो, या कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको करना होता है नॉर्मली, तब आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ईमेल वाला जो कन्वर्सेशन है, वो किसके अंदर आता है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। लास्ट एग्जांपल इसके अंदर है, या तो आपकी जो बुक्स हैं, या न्यूज़पेपर हैं, या नोट्स हैं, या डायरीज़ वगैरह हैं, ये सारी तमाम इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन लिख के हम करते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये था हमारा फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपने देखा कि वर्बली हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन के हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके शब्दों का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी कि इज़ द मैसेज वी सेंड अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को सेंड करते हैं, या फिर जो हमारा मैसेजेस होता है, सिग्नल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, जैसे एक्सप्रेशंस के ज़रिए आपके फेस पे अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, या फिर गेस्चर्स, या कोई इशारे वगैरह दिखाकर, या फिर बॉडी पोस्चर के ज़रिए। बॉडी पोस्चर मीन्स कि आप बॉडी पोस्चर के ज़रिए इंसान, हमें पता चल जाता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अनकॉन्फिडेंट है। ये सारी इस तरह की जो हमारे कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। चलो पीछे ही बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो आपने देखा, एक्सप्रेशंस है, बॉडी पोस्चर्स है, और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि हम सिग्नल्स या फिर मैसेजेस, जो भी हम मैसेज देते हैं वो कैसे हम देते हैं, सिग्नल्स के ज़रिए देते हैं। इसमें आपका एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन में से देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि ये बंदा कैसा है, खुश लग रहा है, यानी कि इसका चेहरा जो लग रहा है हैप्पी लग रहा है, स्माइली चेहरा लग रहा है, चेहरे पे मुस्कान है। तो जब किसी के चेहरे पे तभी मुस्कुराहट होती है जब वो क्या होता है, खुश होता है। दूसरा आता है हमारे पास पोस्चर। पोस्चर यानी कि बॉडी, हाँ, किस तरीके से आपकी बॉडी है, तो आप हमें उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अनकॉन्फिडेंट है, और भी बाकी चीज़ें हमें गैस हो जाती हैं। इस तरीके से हमारे पास आते हैं गेस्चर। गेस्चर मीन्स कि आप अलग अलग गेस्चर देते हो। सपोज़ आप फिंगर से दिखाते हो, फिंगर के ज़रिए आप दिखाते हो 1 या 2 या 3, या फिर आप किसी को थंब दिखा के उन्हें बेस्ट ऑफ द लक कहते हो। तरह तरह के गेस्चर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनका भी हम अपनी कम्युनिकेशन के दौरान हम इनको यूज़ करते हैं। इस तरीके से टच आता है हमारे पास।
पास टच के ज़रिए भी हमें पता चल जाता है कि जब आप नॉर्मली किसी के साथ हैंड शेक करते हो तो हैंड शेक भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। और थोड़ा ये कि इसको जल्दी जल्दी नहीं करना है, थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए हमने सामने वाले के हाथ को थोड़ा सा पकड़ना अच्छे तरीके से। जब हम हैंड शेक कर रहे होते हैं तो उससे भी एक ज़ाहिर होता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। या फिर हमारे पास आते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में जब हमें पता हो तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत गेस करते हैं। और द मेन पॉइंट इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है वो है आई कांटेक्ट। तो जब भी किसी के साथ बात कर रहे हैं हम, अगर हम वहाँ पे शब्दों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा आई कांटेक्ट जो है सामने वाले के साथ बिल्कुल अच्छे मेंटेन हमने रखना है, उनकी आंखों में हमने देखते रहना है। और हमें क्या करना है, स्पेस के ज़रिए भी, कि अगर हमसे कोई थोड़ा ज़्यादा दूर रह रहा है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है हमारे साथ बात करने में। इस तरह की चीज़ें, ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे पास किसके अंदर आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इनके बारे में मैं आगे और थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर्स के ज़रिए भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ पर ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे के गेस्चर्स को, एक दूसरे के सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, कि उसको समझ रहे हैं, जिसके थ्रू ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सामने वाले ने ये बोला या सामने वाला ये कहना चाह रहा है। जैसे इस पिक्चर के ज़रिए आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर ये दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर हैंड शेक करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर गले मिल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये इसको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये सारे जो भी या पिक्चर दी हुई हैं ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के एग्जांपल्स हैं। अब हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो आती हैं। जैसे कि आपने पिक्चर्स में अभी पीछे देखा, पहला था हमारे पास कौन सा, हैंड मोमेंट। हैंड मोमेंट मीन्स कि जिसके अंदर आपका गेस्चर भी आता है और साथ साथ में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज भी आता है। इसके ज़रिए आप दिखाते हो कि जब आप क्या करते हो, रेजिंग ए हैंड टू ग्रेट, मीन्स कि जब आप अपना हैंड रेज करते हो और के ज़रिए आप देख सकते हो तो ये उंगली दिखा रहा है। तो यहाँ पिक्चर देख के हमें थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरीके से उंगली इसको दिखा रहा है तो ये कैसा लग रहा है, एंगर लग रहा है, इसके गुस्से में दिखा रहा है। होती है, ये क्या होती है हमारे पास, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपने देखा हैंड का मोमेंट देखा थ्रू गेस्चर्स, और आपने क्या देखा, बॉडी लैंग्वेज। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कैसे बॉडी लैंग्वेज के जरिए हमें लग रहा है कि ये किस मूड में है, गुस्से के मूड में है। गुस्से को हम क्या बोलते हैं, एंगर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के ज़रिए सपोज जब हमारे चेहरे पे क्या हो, स्माइल हो, मुस्कुराहट हो, तो हमें क्या क्या पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, खुश है, यानी कि उसका वो क्या है, हैप्पीनेस है। मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर एब्सेंट। क्या होता है कि दूसरा इसमें एग्जांपल दे एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, जब भी आप क्या बोलते हैं, अपसेट होते हैं तब आपका चेहरा कैसा लगता है, सैड लगता है, यानी कि उदास सा लगता है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये चेहरा कैसा है, हैप्पीनेस वाला, और ये चेहरा कैसा है, सैड वाला। तो आपको चेहरे से भी अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप किससे बात कर रहे हो, सामने वाला खुश है या उदास है। जैसा भी चेहरे पे उसका एक्सप्रेशन होगा उसके थ्रू आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसको समझ जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में अभी आपने देखा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे आपने देखा कि हैप्पीनेस, इसी तरीके से सैड वगैरह, जब आप क्या करते हो, किसी के फेस को रीड करना आपको आना चाहिए कि सामने वाले का चेहरा क्या जाहिर कर रहा है। आइदर इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी सैड, या और कोई फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशन हैं, अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशन हैं जिसमें क्या है कि अलग अलग मूड डिपिक्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्चर। पोस्चर मीन्स की बॉडी। बॉडी पोस्चर के ज़रिए हम क्या है कि हमारे जो शोल्डर्स वगैरह हैं वो कैसे होने चाहिए, जब भी आप किसी से मतलब जब भी अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए हमारे शोल्डर्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। हमने क्या रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल सही तरीके से हमने खड़े रहना है। यहाँ अगर बैठे हैं तो वो भी हमने तब भी हमने अच्छे तरीके से बैठना है। या हम रेस्ट कर रहे हैं तब भी हमने अपने अच्छे तरीके से रिलैक्स करना है खुद को। तो इस तरीके की जो हमारे पास ये गेस्चर्स होते हैं ये हमारे पोस्चर के ज़रिए भी क्या होने चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमारे थ्रू कोई भी नेगेटिव मैसेज पास ना हो। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, गेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर मीन्स की अभी आपको कहा कि आप फिंगर दिखाते हो, एक उंगली दिखाओगे आप, उसमें क्या लगता है, एक दिखाओगे तो दैट मीन्स वन, टू फिंगर आप रेज करोगे दैट मीन्स टू, इसी के थंब दिखाओगे उसके अलग अलग मीनिंग्स है, बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरीके जो हम गेस्चर दिखाते हैं तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल, इस तरीके जब हम बातचीत करते हैं वो किसके अंदर आता है, हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर टच।
टच के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, हाँ, जैसे नॉर्मली यहाँ पर आप ये टच के अंदर क्या देखा आपने, यहाँ पर हैंड शेक। तो हम जैसे किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो प्रॉपरली यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया है कि किस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना है। सपोज सामने वाले का हाथ गर्म हो तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या है, थोड़ा गर्म है, या वो तेज़ चल के आया है, यहाँ वो कहीं धूप में था, या और भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं। या जब कभी कभी सामने वाले का हाथ ठंडा हो तो वो बोलेगा नहीं कि मेरा हाथ ठंडा है, आप उसको क्या है कि इनडायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। जो ही आप उसके साथ हैंड शेक करोगे तो आप लोग, हाँ, इसका हाथ क्यों ठंडा है, शायद अभी इसने शावर लिया होगा, या शायद अभी कोई मतलब ठंडे पानी से हाथ धोया होगा, या फिर ठंड के कारण बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। जब सामने वाला आपके साथ कोई अच्छे से हैंड शेक करता है, आपको लगता है कि हाँ, ये सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो भी किसके अंदर आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेस। तो जब भी हमें किसी के साथ बात करनी है तो बात करते दौरान हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस भी नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा मैंडेटरी होता है ताकि आप सामने वाले के चेहरे पे देख सकें। और भी जो बाकी अभी तक आपने पीछे एग्जांपल देखी, बॉडी पोस्चर आपने देखा, फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखा, गेस्चर्स आपने देखा, उन सबको आप क्या कर सको, रीड कर सको। इसलिए क्या है कि थोड़ी सी स्पेस लाजमी है, लेकिन वो स्पेस भी इतनी होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे को लिसन कर पाओ, एक दूसरे की बात सुन पाओ, और एक दूसरे को समझ पाओ। तो ये भी किसके अंदर आएगा, हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हर एक कम्युनिकेशन के लिए, चाहे आपका विजुअल कम्युनिकेशन है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन है, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आई कांटेक्ट हमें कोशिश करनी है, जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं उस दौरान हमने क्या करना है, उनकी बात सुननी है। ऐसा नहीं कि सामने वाला हमें कोई बात कर रहा है और हम कभी सर खुजा रहे हैं, या हम कभी फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, या हम दाएँ बाएँ देख रहे हैं। तो वैसा हमने नहीं करना है, हल्का सा उनकी आंखों में बीच बीच में देखते रहना है, और थोड़ा सा, हाँ, आई कांटेक्ट के दौरान हमने क्या करना है, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखनी है, स्माइल रखनी है, ताकि हाँ, सामने वाले को लगे कि हाँ, ये मेरी बात अच्छे से सुन रहा है, ये मेरी बातों में ये दिलचस्पी दे रहा है। तो इससे क्या है कि आपके रिलेशन और भी अच्छे डेवलप होते हैं, मीन्स कि आपका जो कनेक्शन है वो अच्छे बनते हैं लोगों के साथ। तो ये भी क्या था, तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, आई कांटेक्ट के रिलेटेड। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ यही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट इसमें क्या है हमारे पास, पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज मीन्स कि जिसमें हमें क्या करना है, ये ऐसा नहीं कि लैंग्वेजेस को लेके जिसमें हमारी जो बात हम करते हैं, तो हमारी जो, ऐसा नहीं हम ज़ोर ज़ोर से चलाने लग जाएं, ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाएं। जो भी हमारी वॉइस है उसकी जो टोन है, जो उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि सामने वाला हमारी ज़ोर ज़ोर से हम चला बोलने लग जाएँ तो इससे क्या है कि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। तो फिर हमारा जो उसके साथ एक हम जो रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं वो रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा। तो हमारी आवाज़ ज़्यादा धीमी नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। तो मीडियम आवाज़ होनी चाहिए जिसमें उसका मैक्सिमम पिच हो, उसकी जो ट्यून हो बड़ी अच्छी हो, तो ताकि सामने वाला अच्छे से हमारे मैसेज को क्या है कि उसको डिपिक्ट कर सके, उसको समझ सके। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो सारी किसके रिलेटेड थी अभी तक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की थी, जिसमें आपने देखा फेशियल एक्सप्रेशन देखा, आपने हैंड टच देखा, आपने पैरा लैंग्वेज देखा, आपने आई कांटेक्ट देखा, आपने और भी बाकी चीज़ें आपने देखी। इन सब एग्जांपल्स इन सब टाइप्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें आपने देखा कि हम किसी भी तरह की कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, सिग्नल्स या फिर मैसेजेस, हम सिग्नल्स देते हैं, सिग्नल्स के ज़रिए हम अपने मैसेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, मुझे कुछ बड़ा ही अच्छा लगा ये, क्योंकि ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, तो हमें पता होने चाहिए। तो लगभग जो 55% जो कम्युनिकेशन है, वो जो हम करते हैं वो किसके ज़रिए करते हैं, अपनी बॉडी के ज़रिए, बॉडी मूवमेंट के ज़रिए, या फेस के ज़रिए, आर्म के ज़रिए। यानी कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए से ही हम क्या करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। लगभग कितना, 55%। और जो 38% हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो हम किसके ज़रिए करते हैं, वॉइस के ज़रिए, टोन्स के ज़रिए, या फिर पॉजेज़ के ज़रिए, या शब्दों के ज़रिए कह सकते हो, या विजुअली आप कह सकते हो। कुल मिला के तीनों कम्युनिकेशन को मिला के जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो कितना करते हैं, लगभग 38% करते हैं, कि 38%। सिर्फ 7% जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो हम किसके ज़रिए करते हैं, वर्ड्स के ज़रिए, इनके शब्दों के इस्तेमाल करके हम कितना परसेंट, अगर हम देखें, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं वो लगभग 7% करते हैं। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन हम कितना करते हैं, 7% करते हैं, और जो फुली नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं वो कितना करते हैं, 55%। यहाँ पर जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो कि यहाँ से भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए हम इतना कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल के ज़रिए हम इतना करते हैं,
नॉन वर्बल और विजुअल के मिला के ही हम क्या करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, लगभग 55%। तो ये जो है इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा क्या लग रहा है हमको, ज़्यादा लग रहा है। और सबसे कम परसेंटेज में अगर देखें हम कम्युनिकेट करते हैं वो किसके ज़रिए करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपके सामने यहाँ पर है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या था, इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस एंड पिक्चर्स। यानी कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसमें जो भी हम सेंड करते हैं या मैसेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं वो किसके ज़रिए करते हैं, सिर्फ इमेजेस और पिक्चर्स के ज़रिए। जैसे यहाँ तो हम इमेजेस देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, पिक्चर्स को देख के हम कहते हैं कि ये चीज़ ये है, यहाँ हमें वो चीज़ समझ आ जाती है। तो वैसे वाली कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कहता है द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। इस तरह की कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज यानी कि किसी ख़ास भाषा की उस चीज़ को समझने की, बल्कि आप क्या करते हो, नॉर्मली उस चीज़ को देखकर ही समझ जाते हो। वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए इंग्लिश ही आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं उसके लिए प्रॉपर हिंदी ही आनी चाहिए या उर्दू ही आना चाहिए या जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो आना ही आना चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को समझ सकते हो, बल्कि यहाँ पर वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हम क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी मुझे समझाने के लिए, मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में रखा हुआ है, यही सेम वहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग तरह की एग्जांपल दी हुई हैं, इनके थ्रू आपको अंदाज़ा हो जाएगा विजुअल कम्युनिकेशंस क्या होता है। आपने देखा है कि नॉर्मली रोड्स पे इस तरह का जो सिंबल होता है जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये सिंबल किसके रिलेटेड होता है, ट्रैफिक सिंबल्स होता है, जिसमें क्या होता है कि इस पिक्चर को देख के हमें ये मैसेज, ये सिग्नल दिया जाता है कि वहाँ पर आपको और जो हॉर्न है उसको ब्लो नहीं करना है, मीन्स की जो गाड़ियों की जो ये सीटियाँ होती हैं जो उनको हमने क्या करना है, वहाँ पे बजाना नहीं है। ये दी है साइंस फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट। तो जैसे आप देखते हो कि हाँ नॉर्मली कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो या पब्लिक जो वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, साइंस लगे होते हैं। तो ये वाला जो साइन है किसके लिए है, मेल्स के लिए, ये वाला किसके लिए है, फीमेल्स के लिए, या फिर लेडीज़ के लिए या फिर जेंट्स के लिए। तो वहाँ पर भी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जो हमें बोले कि नहीं यहाँ पर इसमें लेडीज जाएंगे, इसमें जेंट्स जाएंगे, बल्कि वहाँ पर क्या होते हैं, सिंबल लगे होते हैं। उस सिंबल्स को देख के हम क्या करते हैं, वो फिर अकॉर्डिंगली जिसको जिस साइड जाना हो वहाँ पर उसको क्या करता है, यूटिलाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक लाइट्स, जिस तरीके से रेड लाइट अगर जल रही हो वहाँ पर तो वो किसके लिए होती है, स्टॉप के लिए। येलो लाइट अगर जल रही होगी वो किसके लिए होती है, वेट के लिए। इस तरह से ग्रीन लाइट अगर जल रही होगी वो किसके लिए होती है, हमारे पास गो के लिए। मीन्स कि रेड लाइट जल रही है तो आपको गाड़ी रोकनी है, येलो जल रही है तो आपको थोड़ा वेट करना है, अगर ग्रीन चल रही है तो आपने उसके क्या करना है, गाड़ी चला सकते हो। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, रेलवे स्टेशन कहता है कि साइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग। अगर रेलवे पे आपको इस तरह का कोई साइन दिखेगा तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, रेलवे को क्रॉस कर सकते हो। ये वाला जो सिंबल होता है ये हमारे पास किसके रिलेटेड होता है, हाँ आग के रिलेटेड, साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जो आग से जल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये सिंबल दिखाया है स्टेयर वेज का, कि जहाँ पर स्टेयर्स पे क्या है कि जो स्लिपरी है, मतलब वहाँ पे उसका जो सरफेस है स्लिपरी है, वहाँ पर स्लिप होने का क्या है, खतरा। तो वहाँ पर इस तरीके का सिंबल होगा जिसमें ये आपको मैसेज दिया जा रहा होगा कि आपने यहाँ पर क्या है, इन सीढ़ियों से बड़ा संभल कर चलना है। एक कॉमन एग्जांपल है जो आप ये फ़ोन में देखते हो, इस तरीके से आपने देखा होगा, सामने आता होगा जब आप वीडियो चलाते हो उसको जब पॉज रखते हो तो इस तरीके से आपको वहाँ पर जो इमेज या पिक्चर सामने दिखती है उसका मतलब है कि उस टाइम जो वीडियो है, जो ऑडियो फाइल है वो क्या है, रुक जाती है, वो उस टाइम चलती नहीं है। लास्ट यहाँ पर आपके पास सिंबल लिखा है कि साइन विच कम्युनिकेट दैट एरिया इज़ नो स्मोकिंग। ये वाला जो सिंबल है किसके लिए है, इस तरह से सिंबल होगा दैट मीन वहाँ पर आपको क्या है, पार्टिकुलरली कोई भी स्मोकिंग नहीं करनी। जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, या बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपको स्मोकिंग का जो ये सिंबल लगा होता है जिसमें आपको ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि आपने यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है। उस चीज़ को आप कैसे समझते हो, थ्रू पिक्चर्स या फिर जो यहाँ पर आपने ये सिंबल्स देखे, इन सिंबल्स के ज़रिए ही जब आप कोई चीज़ समझते हो उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। काफ़ी देर से मैं बोले जा रहा हूँ तो यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो आप ही बच्चों के लिए इतना ये कुछ मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आपने ये मेरी वीडियो सब बच्चों के साथ शेयर करनी है सो दैट कि हर कोई बच्चा मेरी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा, जो कि हम ऑलरेडी यूनिट 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। सो विश यू ऑल द बेस्ट।